नोबडी इज परफेक्ट। ये बात एक घायल कौवे ने पूरे जंगल को सिखाई थी। सुबह का समय था। पूरा जंगल पक्षियों की आवाजों से गूंज रहा था। हर कोई खुश था सिवाय एक कौवे के। उसका नाम था कालू। कालू हर दिन तालाब के किनारे बैठकर दूसरे पक्षियों को देखता रहता। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाता, तोते अपनी मीठी आवाज में गाते, हंस पानी में तैरते हुए चमकते, और फिर कालू खुद को देखता। काले पंख, कर्कश आवाज, साधारण सा चेहरा। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। एक दिन उसने दुखी होकर आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? पास बैठे बूढ़े उल्लू ने उसकी बात सुन ली। उल्लू धीरे से बोला, हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। लेकिन कालू गुस्से में बोला, मुझ में क्या खास है? ना मैं सुंदर हूं, ना मेरी आवाज अच्छी है। उल्लू मुस्कुराया, समय आने पर पता चल जाएगा। लेकिन कालू को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। अगले दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव था। सभी जानवर और पक्षी वहां इकट्ठा हुए। मोर ने नाच दिखाया, कोयल ने गाना गाया, तोते लोगों की बातें दोहराकर सबको हंसाने लगे। सबकी तारीफ हो रही थी। लेकिन जैसे ही कालू वहां पहुंचा, कुछ पक्षी हंसने लगे। अरे देखो, काला कौवा आ गया। इसकी आवाज सुनकर तो बच्चे रोने लगते हैं। कालू की आंखें भर आईं। वो चुपचाप वहां से उड़ गया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद उसका इस दुनिया में कोई मतलब नहीं। रात बहुत अंधेरी थी, तेज हवा चल रही थी। कालू अकेला पेड़ पर बैठा था। तभी अचानक जंगल के दूसरे कोने से धुआं उठने लगा। आग लग चुकी थी। धीरे धीरे आग फैलने लगी। जानवर घबराकर भागने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि जंगल के छोटे बच्चे अभी भी अंदर फंसे हुए थे। मोर ऊंचा उड़ नहीं सकता था। हंस पानी से दूर नहीं जा पा रहे थे। कोयल डर के मारे कांप रही थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। तभी बूढ़े उल्लू ने जोर से कहा, किसी को जल्दी मदद बुलानी होगी। लेकिन रात इतनी अंधेरी थी कि कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। सिर्फ एक पक्षी था जो अंधेरे में भी साफ देख सकता था, कालू। उसकी काली आंखें रात में चमक रही थीं। पहली बार उसे अपनी इसी कमी की ताकत समझ आई। वो तेजी से आसमान में उड़ गया। तेज धुएं और आग के बीच वो बिना डरे उड़ता रहा। उसने जंगल के बाहर रहने वाले हाथियों तक खबर पहुंचाई। कुछ ही देर में हाथियों का झुंड पानी लेकर आया। सभी जानवर मिलकर आग बुझाने लगे। लेकिन तभी उल्लू चिल्लाया, एक बच्चा अभी भी अंदर फंसा है। सब डर गए। आग बहुत बढ़ चुकी थी। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी कालू आगे बढ़ा। मैं जाऊंगा। तुम पागल हो, मोर चिल्लाया। तुम जल जाओगे। कालू शांत आवाज में बोला, अगर मैं नहीं गया तो वो बच्चा मर जाएगा। इतना कहकर वो आग के अंदर उड़ गया। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था। पंख जलने लगे थे, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार उसे एक छोटा खरगोश दिखा जो डर के मारे रो रहा था। कालू ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और पूरी ताकत से बाहर की तरफ उड़ गया। कुछ सेकंड बाद वो आग से बाहर निकल आया। सभी जानवर खुशी से चिल्ला उठे। लेकिन कालू बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पंख जल गए थे। वो जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार पूरा जंगल उसके आसपास खड़ा था, उसी कौवे के आसपास जिसे सब बदसूरत कहते थे। अगले कई दिनों तक कालू घायल रहा। पूरा जंगल उसकी सेवा करने लगा। कोयल उसके लिए खाना लाती, मोर उसके पास बैठता, हंस उसके घाव साफ करते। एक दिन कालू ने धीरे से पूछा, अब तुम लोग मेरा मजाक क्यों नहीं उड़ाते? मोर की आंखें झुक गईं। वो बोला, क्योंकि हम सब गलत थे। कोयल रोते हुए बोली, हम सिर्फ सुंदरता देखते रहे, दिल नहीं। उल्लू मुस्कुराया, अब समझ आया, भगवान किसी को बेकार नहीं बनाता। कालू की आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार उसे खुद से नफरत नहीं हुई। कुछ महीनों बाद कालू फिर से उड़ने लगा। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसके पंखों पर जलने के निशान थे। फिर भी पूरा जंगल उसे सम्मान से देखता था। एक दिन जंगल में नए छोटे पक्षी आए। उनमें से एक छोटा कौवा उदास बैठा था, क्योंकि बाकी पक्षी उसका मजाक उड़ा रहे थे। कालू उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? छोटे कौवे ने रोते हुए कहा, मैं सबसे बदसूरत हूं। कालू हल्का सा हंसा। फिर उसने अपने जले हुए पंख दिखाए और बोला, सुनो, नोबडी इज परफेक्ट,
लेकिन हर किसी में कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे खास बनाता है। छोटे कौवे ने पूछा, सच? हाँ, बस सही समय आने तक हमें खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। उस दिन पहली बार छोटा कौवा मुस्कुराया और दूर आसमान में सूरज धीरे धीरे चमक रहा था। दुनिया अक्सर खूबसूरती देखती है, लेकिन असली कीमत किरदार की होती है। कालू आसमान की तरफ देखते हुए बोला,